अब जो टॉपिक है वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स मीन्स कि वो कास्ट का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन नहीं, कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे आप यूज कर रहे हैं, कैसे आप सोशल डाइवर्सिटी को ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उस चीज पे। अभी दूसरा वाला टॉपिक क्या है, पॉलिटिक्स इन कास्ट है। तो अभी इसमें क्या समझेंगे कि पॉलिटिक्स में आप कास्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कॉम्युनलिज्म में अभी क्या कहते हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करके क्या किया जा रहा था, अलग एडवांटेज लिया जा रहा था। तो अभी ये क्या करेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे यूज कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे जो एक्सट्रीम फॉर्म का आता है कास्टिज्म। सबसे पहला एक्सट्रीम फॉर्म क्या आएगा, कास्टिज्म। पॉलिटिकली तौर पे अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स में जब हम आए तो कास्टिज्म को कैसे देखा जाता है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, क्या है, सोशल डाइवर्सिटी, जो सोशल डिवीजन है सोसाइटी का, उसका बेस क्या है, कास्ट। उसका बेस क्या है, कास्ट। अभी शुरू से देखते आ रहे हैं, अगर डिवीजन है तो कभी जेंडर बेस माने हैं, कभी रिलीजन बेस माने हैं। कास्टिज्म में क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो डिफरेंसेस है, उसका मेन बेस क्या है, तो बेस उसको जब हम कास्ट लेके चलेंगे तो वो फीलिंग क्या हो जाएगा, कास्टिज्म का फीलिंग हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो जो सोशल कम्युनिटी है, क्या है, सोशल कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का बेस क्या हो जाएगा, कास्ट। मतलब कि यहां पर दो कम्युनिटी, एक पहला और एक दूसरा। तो इसमें जो ये कम्युनिटी है इसका कास्ट अलग है और इसका कास्ट अलग है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है किस बेस पे बनाया गया, कास्ट के बेस पे बनाया गया। तो वो क्या हो जाएगा, कास्टिज्म हो जाएगा। द बिलीव इन विच कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी का बेस क्या हो जाएगा, कास्ट। उसी को क्या बोलेंगे, कास्टिज्म बोलेंगे। और ऐसा माना जाता है, जैसे कम्युनलिज्म का भावना आ रहा था, कम्युनलिज्म का फीलिंग आ रहा था, तो उसमें क्या बोला कि एक रिलीजन के लोगों का इंटरेस्ट सेम होगा, वैसे कास्टिज्म में है पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल कम्युनिटी। ऐसा माना जाता है, जब कास्टिज्म का फीलिंग आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि जो एक कास्ट के लोग हैं वो नेचुरल कम्युनिटी है। आप उस कम्युनिटी का हिस्सा माने या ना माने, फिर भी आप नेचुरली क्या है, उसी कम्युनिटी का हिस्सा है। और आपका इंटरेस्ट उस कास्ट के बाकी लोगों के इंटरेस्ट के जैसा ही होगा, सेम ही होगा, और आप अदर कास्ट के लोगों के साथ उस चीज को शेयर नहीं कर सकते। मतलब कि जब हम कास्ट को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं तो क्या समझ में आया कि जो कम्युनिटी है, सोशल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का बेस क्या है, तो कास्ट है। जैसे क्लास में क्या होता है, ग्रुप बनता है, तो एक टॉपर्स का ग्रुप हो गया, एक बैक बेंचर का ग्रुप हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आगे वाला वो किस बेस पे साथ रह रहा है, क्योंकि सब के सब पढ़ने वाले लोग हैं। पीछे वाले लोग इसलिए साथ रह रहा है क्योंकि दोनों जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने में माहिर है। तो अभी क्या हुआ कि दोनों ग्रुप का बेस क्या था, एक का पढ़ाई और दूसरे का बदमाशी, है ना। तो यहां भी जो कास्टिज्म का जब आएगा तो वहां पे भी ऐसा माना जाएगा कि जो सोशल कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, उसका मेन बेस क्या है, कास्ट। कास्ट के तौर पे ही वो एक साथ आए हैं और उनका क्या मानना होगा कि जो सेम कास्ट के लोग हैं वो नेचुरल कम्युनिटी है, ठीक है, और सबका इंटरेस्ट क्या होगा, सेम। तो जो वो सेम कास्ट के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब कि भाईचारा वाला फीलिंग आना अपने कास्ट के लोगों के लिए। तो ये था कास्टिज्म। ये क्या था, कास्टिज्म। अब क्या है कि वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को कास्ट में मतलब कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, क्या क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे उसमें क्या था, कम्युनलिज्म में राइट हो रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रहा था, तो इसमें कैसे यूज किया जाता है कास्ट को पॉलिटिक्स में। कास्ट को पॉलिटिक्स में सबसे पहले क्या बोला, व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidate from different caste so as to muster necessary support। अभी इसको समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि जो हमारे यहाँ जो इंडिया है वहां क्या चलता है, वह डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा हुआ है पूरे इंडिया में। मतलब अगर लोकसभा का देखा जाए तो उसका अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य इसका देखा जाए राज्य का, तो उसका क्या अलग है कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब इलेक्शन के पर्पस पे जो एरिया डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब कि अगर देश के हिसाब से बात करें, नेशनल पार्टी के हिसाब से बात करें, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है ए, और एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है बी, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है बी, और पूरे कंट्री में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 545
कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि ए पार्टी भी इस 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेगा, कैंडिडेट खड़ा करेगा, और बी पार्टी भी इसी 545 में क्या करेगा, अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी का अपना अपना कैंडिडेट हो गया। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट चूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसके कास्ट कंपोजिशन को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कास्ट कंपोजिशन को माइंड में रखा जाता है, देखा जाता है कि वहां किस कास्ट, कौन से कास्ट के लोग ज्यादा हैं। जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रह रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कास्ट का ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर जैसे यादव ही या कोई और कास्ट है, जिस कास्ट का मेजोरिटी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा होगा, पॉलिटिकल पार्टी उस कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करना ज्यादा प्रीफर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सेम कास्ट के लोग रहेंगे तो वो क्या होगा, मे भी हो सकता है कि उस कास्ट के सारे लोग उसी को सपोर्ट करें। तो ये क्या था, कास्ट को पॉलिटिक्स में जब लेके आते थे, पहला फॉर्म था कि जब भी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखा जाता है कि ज्यादा किस कास्ट का मेजोरिटी है, ठीक है। दूसरा क्या, व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड प्लेस इन इट, ठीक है। अगर कैबिनेट भी फॉर्म करना है पार्टी जीतने के बाद तो कोशिश करता है कि हर कास्ट का क्या हो, उसमें कैंडिडेट हो जिससे लोगों को लगे और वो अपने आप को क्या करे, उस कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उभर के बाहर आए। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े, पहला पॉइंट यही पढ़े कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट खड़ा करने से पहले उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कास्ट कंपोजिशन पे ध्यान रखता है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ, इस बात को जैसे ही कैंडिडेट आया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इलेक्शन का टाइम आया, ठीक है, या इलेक्शन के टाइम नहीं भी एक कैंडिडेट अपना इलेक्शन में लगा हुआ है, प्रचार में लगा हुआ, तो वो क्या करता है कि जिस कास्ट का ज्यादा मेजोरिटी है उस कास्ट के सेंटिमेंटल वैल्यू को पकड़ के चलता है। मतलब कि जैसे अभी क्या है, बिहार में एक जगह है दशरथ मांझी का पहाड़, तो अभी क्या होगा कि उस एरिया में जाने के बाद अगर कोई कैंडिडेट गया तो वहां पे उस कास्ट के लोगों के साथ क्या अपील करेगा, है ना, कि जैसे या तो उनका फोटो लेके घूमेगा, ठीक है, या उनके कलर का अगर कोई झंडा है तो वो लेके घूमेगा, उनसे अलग अलग वादा करेगा कि हम इनके लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कास्ट को पकड़ के उसके सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं और उनके सेंटिमेंट को क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जिससे उसका सपोर्ट मिले। और ऐसा हर बार देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट को हमेशा फेवर करते ही देखे गए हैं, ठीक है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव भी। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ वन वोट एंड वन पर्सन वन वोट। और उसके बाद क्या है, मोबिलाइजेशन। क्या हुआ, पहले क्या चलता था स्टार्टिंग के टाइम में कि जो अपर कास्ट के लोग हैं या फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाले लोग हैं उनका वोट का वैल्यू ज्यादा है मुकाबले जो इकोनॉमिकली वीक है। तो उस टाइम क्या था, जिनका वोट का वैल्यू ज्यादा है उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता था। लेकिन जब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया कि मतलब 18 ईयर से प्लस जितने भी लोग हैं सब वोट कर सकते हैं और सबका वोट का वैल्यू कितना है, एक ही है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अभी तक इंफीरियर और लो माने जा रहे थे उनको भी क्या किया गया, उनको भी इलेक्शन में लेके आया गया, उनका भी वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। तो ये था। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। जब ये तीनों पॉइंट हम देखें तो तीनों पॉइंट देखने के बाद क्या लगा कि जो इलेक्शन है उसमें सब कुछ क्या समझ में आ रहा है कि जो है सो कास्ट है, जो है सो कास्ट है। ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि अगर इलेक्शन का बात आ रहा है तो उसमें सारे कुछ क्या है, ये कास्ट का ही गेम है। मतलब द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। मतलब कि इलेक्शन सिर्फ कास्ट का गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये तीनों पॉइंट देखने के बाद यही बात समझ में आता है कि इलेक्शन में सिर्फ कास्ट को ही क्या क्या डिटरमाइन किया जाता है और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा चीज ऐसा है जिसके बाद क्या होगा ये पता चलेगा कि सिर्फ कास्ट ही इलेक्शन में नहीं है, बहुत सारा और भी चीजें होता है। सबसे पहला क्या है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है लोकसभा का जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का क्या हो, डोमिनेशन हो।
मतलब कि सब अगर एक पर्टिकुलर कास्ट को पकड़ के चलते भी है तो आप क्लियर मेजोरिटी लेके नहीं आ सकते हैं। मतलब कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब लोकसभा का कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें एक सिंगल पार्टी, सिंगल कास्ट का क्या हो, मेजोरिटी हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको और भी कास्ट के लोगों को और कम्युनिटी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना होगा, उनको भी रिप्रेजेंट करना होगा ताकि वो जीत सके। ठीक है, तो पहला क्या था कि कोई भी ऐसा लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें एक सिंगल कास्ट का क्या हो, मेजोरिटी हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक कास्ट कोई पकड़ के चलते हैं तो आप क्लियर मेजोरिटी लेके नहीं आ सकते। दूसरा क्या है, नो पार्टी बीन द वोटर्स ऑफ ऑल वोट्स ऑफ ऑल वोटर ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। मतलब कि कोई भी जो पार्टी है या कोई कैंडिडेट है वो सिर्फ एक कास्ट से, एक कास्ट के सारे लोगों का वोट ग्रैब नहीं कर सकता। मतलब एक कास्ट में 100 लोग हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 के 100 क्या हो, सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करें, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारा है, आप एक कास्ट को पकड़ के नहीं चल सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर ऐसा बोला भी जाता है कि ये कास्ट किसी पर्टिकुलर पार्टीज का वोट बैंक है, जैसे मान लो कोई एक नाम का पार्टी है, बोला कि कोई ये सी नाम का जो कास्ट है वो पूरा का पूरा ए पार्टी का वोट बैंक है। मतलब एक नॉर्मल से ही लेके चलते हैं, जैसे बीजेपी है, तो कोई बोला कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जो बीजेपी का वोट बैंक है, तो हमको क्या लगता है कि पूरे के पूरे लोग बीजेपी को ही क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कास्ट नहीं है जो बीजेपी को वोट कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी वोट बैंक का नाम सुनते हैं तो बस एक ही चीज होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लार्ज प्रोपोर्शन में, मतलब मैक्सिमम लोग इनको वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% यही और कोई नहीं, ऐसा नहीं होता, उस कास्ट के ज्यादातर लोग इनको वोट कर रहे हैं, तो वो क्या बोला जाता है कि वो कास्ट जो है इस पार्टी का वोट है। सिर्फ आप अगर इसी को ही पकड़ के चलिएगा तो क्लियर मेजोरिटी लेके नहीं आ सकते। उसके बाद क्या है कि मेनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। ये सबसे मजेदार चीज है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें हम क्या बताएं कि मान लो अगर दो पार्टी है, ए बी, और एक और पार्टी है सी, तो इसमें जो कैंडिडेट खड़ा करेगा, ए भी खड़ा करेगा, बी भी खड़ा करेगा और सी भी खड़ा करेगा। तो जिस कास्ट का कंपोजिशन यहां ज्यादा होगा, ये तीनों के तीनों पार्टी तो उसी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर सकते हैं। अगर इलेक्शन में सिर्फ कास्ट का बात हो तो जब एक ही कास्ट के 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे अलग अलग पार्टीज का, तो वो क्या होगा, वो वोट को बांटेगा ही बांटेगा। अगर सिर्फ इसी बात पे रहे तो वो क्या करेगा, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट। मतलब कि एक इसमें क्या हुआ कि एक कास्ट के पास 3 कैंडिडेट है, एक ही कास्ट के क्या है 3 कैंडिडेट, और बाकी सारे कास्ट का कोई भी चॉइस नहीं है। तो अब क्या होगा, वोट इधर से उधर जाएगा ही जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर कास्ट पे रहेगा तो एक और क्या है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। अगर सिर्फ कास्ट का बात होता तो जिस कास्ट कंपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात करें उसमें उसी कास्ट के कैंडिडेट फ्रीक्वेंटली हारते जीतते रहते हैं। तो अगर सिर्फ वही रहता कि कास्ट वाले लोग सिर्फ कास्ट को ही वोट दे रहे हैं या 100% मेजोरिटी उन्हीं को वोट दे रहे हैं, तो क्या होता, वो अगले वाले इलेक्शन में भी नहीं हारते। अगर हार रहे हैं मीन्स क्या है कि और भी कास्ट के लोग यहाँ पे मायने रखते हैं। ये सारा चीज है। अब ये टॉपिक यहां से खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन